हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया एपिसोड कुछ अलग तरीके से। आज का हमारा एपिसोड नंबर 23 और आज के हमारे टॉपिक है पापा और बिजली का बिल, एक घरेलू डरावनी कहानी होती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के हर मध्यवर्गीय परिवार मिडिल क्लास फैमिली में एक ऐसा विलेन होता है जिससे सब डरते हैं। नहीं, मैं किसी भूत या साये की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हर महीने की पहले हफ्ते में आने वाले उस सफ़ेद कागज़ की जिसे बिजली का बिल कहते हैं। और इस बिल के सबसे बड़े शिकार राक्षस और मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे पापा। पापा के लिए बिजली का बिल सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये उनका आत्मसम्मान, उनकी मेहनत की कमाई और देश की गिरती अर्थव्यवस्था का एक मिला जुला दस्तावेज है। जैसे ही बिल घर आता है, पापा का मौसम विभाग और की चेतावनी की हर तरफ सन्नाटा सा जाता है। पापा चाहे घर के किसी भी कोने में हो, अखबार पढ़ रहे हो या गहरी नींद में सो रहा हो, उनके पास एक ही दिव्य शक्ति होती है। उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि घर के किस कोने में, किस कमरे में, किस बल्ब बिना वजह जल रहा हो। ये अंदर वाले कमरे का पंखा किसके लिए चला रहा है? वहाँ कोई भूत बैठा है क्या? ये पापा का वो पपेट डायलॉग है जो हर भारतीय बच्चे बचपन से सुना होता है। पापा के लिए खाली कमरे में जलता हुआ बल्ब एक ऐसी पर्सनल इंस्टॉल्ड अपमान की तरह होता है। वो इस तरह से स्क्रिप्ट ऑन ऑफ कर दौड़ते हैं जैसे कोई बम डिफ्यूज़ करने जा रहा हो। बिल आने का ब्लैक फ्राइडे, जिस दिन बिजली का बिल आता है उस दिन घर का माहौल किसी इंस्टाग्राम क्राइसिस, अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसा हो जाता है। पापा आसमान आँख पर टिकाकर बिल को ऐसे घूरते हैं जैसे सीआईडी के दया किसी सबूत को देखते हैं। और बिल अगर 1500 आया, इस महीने तुम लोगों ने अंधाधुंध बिजली फूकी है, घर को माल समझ रखा है क्या? अगर बिल 800 आया, जो कि बहुत कम है, मीटर ज़रूर तेज़ भगा रहा है, सरकार हमें लूट रही है, कल ही जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी। मतलब बिल चाहे जो भी आए, शांति की कोई गारंटी नहीं। और गर्मियों के दिनों में पापा और घर के बाकी सदस्यों के बीच एक छुपा हुआ कोल्ड वॉर होता है। जैसे मम्मी और बच्चे चाहते हैं कि ऐसी कम से कम 24 डिग्री पर चले, लेकिन पापा के अनुसार 28 से सबसे स्वस्थ व्यवस्था और किफ़ायती तापमान होता है। पापा का एक ही कड़ा नियम होता है, ऐसी सिर्फ एक आधा घंटा चलेगा, कमरा ठंड होने के बाद पंखा चला लेना। पर इस नियम के चक्कर में आधी रात को जब कमरा वापस भट्टी बन जाता है तो कोई भी रिमोट छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रिमोट को पापा तकिए के नीचे दबाकर सोते हैं जैसे कि वो तिजोरी की चाबी हो। हमारे पापा के बिजली को बचाने का कुछ नया और अजीबोगरीब नुस्खे होते हैं। पापा के पास बिजली के बिल बचाने के ऐसे आइडिया होते हैं जो नशा के विज्ञानियों को भी हैरत में डाल देता है। टीवी और मोबाइल, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो, इसकी चार्जिंग से ही आधा बिल आता है, भले ही फ़ोन 5 वाट के चार्जर से चार्ज हो रहे हो। फ्रिज का दरवाज़ा 5 सेकंड से ज़्यादा खुला रह जाए तो पापा को लगता है कि पूरे मोहल्ले का बिजली का बिल मैं ही भर रहा हूँ। सुबह के 5:30 बजे उठते ही पापा सारे पर्दे हटा देते हैं। सूरज भगवान आए हैं, यूट्यूब लाइट बंद करो। देखा जाए तो पापा का ये बिजली बचाओ अभियान भले ही हमें उस वक्त इरिटेटेड या परेशान करता हो या हमें हंसी आती हो, लेकिन इसके पीछे उनका मिडिल क्लास का वो सीधा साधा गणित होता है मेरे दोस्त, जो घर का बजट बिगड़ने नहीं देता। आज भले ही हम बड़े हो गए हैं, लेकिन जब भी हम किसी खाली कमरे से निकलते हैं और हमारी उंगली अपने आप खींच बंद कर देती हो, तो समझ आता है कि पापा की वो दाद हमारे अंदर एक जिम्मेदारी नागरिक और कम बिजली बिल भरने वाला भविष्य का पापा बन चुका हो, कि हम तैयार हो चुके हैं। तो अगली बार जब आपके पापा चिल्लाए
ये लाइट किसने खुली चोरी, तो हंसिए मत, चुप सब जाइए और लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि पापा और बिजली के बिल से आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये एपिसोड? आज का एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, क्या करूँ, बिजली का बिल ही इतना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आज का एपिसोड यही के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना जो भी है। मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।